प्राचीन समय की बात है। काशी नगर में एक प्रसिद्ध पंडित रहते थे। वे शास्त्रों के महान ज्ञाता थे और उनके ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन वे स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानते थे और दूसरों को मूर्ख समझते थे। एक दिन एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति उनके पास आया और विनम्रता से प्रणाम कर बोला, पंडित जी, मैं बहुत ही साधारण व्यक्ति हूं और अधिक ज्ञान नहीं रखता। कृपया मुझे कुछ ऐसा सिखाइए जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। पंडित ने उसकी ओर घमंड से देखा और उपेक्षा भरे स्वर में बोले, तुम जैसे मूर्खों को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं। पहले जाओ और कुछ पढ़ लिख लो, फिर मेरे पास आना। ग्रामीण व्यक्ति चुपचाप चला गया, लेकिन उसके मन में पंडित जी को सबक सिखाने की इच्छा जाग उठी। उसने एक युक्ति सोची। अगले दिन वह एक राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, काशी में एक महान पंडित रहते हैं जो संसार के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, परंतु वे कुछ विचित्र नियमों का पालन करते हैं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसे विचित्र नियम? ग्रामीण व्यक्ति बोला, पंडित जी कभी भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन यदि कोई उनसे 3 ऐसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर वे नहीं जानते तो वे स्वयं को मूर्ख घोषित कर देते हैं। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत पंडित जी को दरबार में बुलवाया। दरबार में राजा ने पंडित से कहा, पंडित जी, आपके ज्ञान की बड़ी प्रशंसा सुनी है। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप उत्तर नहीं दे सके तो आपको स्वयं को मूर्ख मानना होगा। पंडित को अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास था, सो वे संरक्षक तैयार हो गए। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, पंडित जी, आकाश में कितने तारे हैं? पंडित कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, यह गिनना असंभव है महाराज। राजा मुस्कुराए और दूसरा प्रश्न पूछा, इस पृथ्वी के केंद्र में क्या है? पंडित फिर सोचने लगे, परंतु उत्तर न सूझा। राजा ने तीसरा प्रश्न किया, अब तक संसार में कुल कितने जीव जंतु जन्मे और मरे हैं? पंडित पूरी तरह से निरुत्तर हो गए। वे लज्जा से सिर झुकाकर बोले, महाराज, मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता। राजा ने हंसते हुए कहा, तो फिर नियम के अनुसार आपको स्वयं को मूर्ख घोषित करना होगा। अब पंडित को समझ आ गया कि उनके घमंड ने ही उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया है। उन्होंने शर्मिंदगी से स्वीकार किया, ज्ञान का घमंड करना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं सचमुच मूर्ख हूँ। यह देखकर ग्रामीण व्यक्ति प्रसन्न हुआ। उसने पंडित जी को नम्रता से प्रणाम किया और कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्र बनाता है। पंडित जी ने अपनी गलती स्वीकार की और अपने अहंकार को त्याग कर एक विनम्र विद्वान बन गए।